गुड आफ्टरनून। सबसे सस्ता प्रॉपर्टीज़ के एक और वीडियो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। मैं गौरव नेगी आज फिर से एक नए टॉपिक जो रियल एस्टेट का टॉपिक है आज लेके आया हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा आपका मकान, बना बुना मकान लें। क्योंकि कई ग्राहकों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर बना बुना मकान कैसा रहेगा, या बना बुना मकान लेना चाहिए या प्लॉट लेकर के उस पर मकान बनाया जाए। तो काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मंथ से। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेते हैं। थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और देखने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा एक तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि रियल एस्टेट से जब संबंधित जैसे प्लॉट परचेज़ करना हो, आपको घर लेना हो, मकान लेना हो, दुकान लेना हो, या कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड लेनी हो, इससे संबंधित हम लोग हमारा सारा कंटेंट होता है। हमारा प्रॉपर्टी के ही संबंध में हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो एक तो आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए अब हम आज के टॉपिक के ऊपर ही बात कर लेते हैं। पहले एक तो क्या है कि आजकल देख रहे हैं हम कि मार्केट में एक तरीके का एक रॉन्ग कह सकते हैं कि आप प्रचार चल रहा है। एक गलत पब्लिसिटी है कि भाई मकान, बना बुना मकान हम लोग लेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, है ना। तो पहले तो यही बात कर लेते हैं कि बना बुना मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और बना बुना मकान देखिए ऐसा है कि अब मैं इसमें 3-4 पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा अपने सभी कस्टमर्स को। एक तो ये है कि बना बुना मकान आप लोग अगर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर बना बुना मकान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसमें पहले बात ये है कि अगर आप लेते हैं तो उसमें एक तो ये रहता है कि भाई कंस्ट्रक्शन का जो ओवरऑल जो मटेरियल है वो किस टाइप का लगाया हुआ है आपको मालूम नहीं चलता है। एक मैं जागरूक ग्राहक के पर्सपेक्टिव से आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मटेरियल का आपको मालूम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात कि मटेरियल उसमें कैसा लगा हुआ है। दूसरा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो स्पेस या फिर रूम के जो साइज़ हैं, बाथरूम है, टॉयलेट है, पार्किंग है, टेरेस है, और जो उसमें जो आपका साइज़ का जो मैनेजमेंट है वो किस टाइप से हो रखा है, लेआउट किस टाइप से मैनेज किया हुआ है, पार्किंग कितना दिया हुआ है, कैसे में उसको फेसिंग दी हुई है। एक तो ये दिक्कत रहती है। तीसरा जो इसमें नेगेटिव रहता है कि एक तो क्या है कि भाई जैसे पार्किंग समस्या है। तीसरा ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन कितना पुराना है, एक तो ये भी हमें मालूम नहीं चल पाता। उसकी जो एजिंग है, जो कंस्ट्रक्शन की जो एजिंग होती है वो भी हमें मालूम नहीं चल पाती है। और फोर्थ ये रहता है कि अब वो जिस टाइप से कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रखा है तो उसी को ही आपको टॉप अप करना पड़ेगा, यानी उसी को ही आपको, अगर आप उसको लेना भी चाहते हैं, मान लीजिए बने बुने मकान को, तो आपको उसी को ही जो है उसमें रिनोवेशन करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ रिपेयरिंग आपको करनी पड़े, ऐड ऑन कुछ करना पड़े, उसी में अल्ट्रेशन चेंजेस करने पड़े। हो सकता है रूम के बीच की दीवार वगैरह हटानी पड़े या बनानी पड़े, थोड़ा साइज़ बढ़ाने के लिए रूम के, या फिर इस तरीके से पार्किंग का साइज़ बढ़ाने के लिए कुछ आपको उसमें चेंजेस करने पड़े। तो रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन टाइप का वर्क आपको उसमें करना पड़ सकता है। एक तो ये होता है, और एक तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि भाई बेनिफिट क्या रहेंगे अगर बना बना मकान आप मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें आपको बेनिफिट रहते हैं। देखो पहला बेनिफिट तो यही है, बना बना मकान अगर आप लेते हैं तो आपको होम लोन, जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जो रेंट पे रहते हैं, तो उन लोगों के मन में ये रहता है कि हम लोग अभी रेंट पे रह रहे हैं, हमारा किराया जा रहा है, अगर हमें कहीं बना बना मकान मिल जाए, मान लीजिए 2 रूम सेट आप कहीं देहरादून में रह रहे हो और आप किराए पे रह रहे हो, तो 8-10 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो आदमी के मन में रहता है मैं अगर होम लोन ले लूँगा तो मेरा जो है मैं बने बने मकान में शिफ्ट हो जाऊँगा और मेरा 7 हज़ार रुपये ये हो गया। और मान लीजिए उसकी किस्त अगर 13-14 हज़ार रुपये है, तो मतलब उसको 7-8 हज़ार तो दे ही रहा था, 4-5 हज़ार उसमें और मिला के उसकी वो किस्त चली जाएगी। तो एक तो बने बने मकान का ये बेनिफिट होता है कि चलो भाई ठीक है भाई, मैं जो है जो मैं किराया दे रहा हूँ, किराया ना दे करके मेरी होम लोन की किस्त चली जाएगी। कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है। कई लोग जैसे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद और गुजरात वगैरह में रहते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट फ्लैट वगैरह में इस तरीके से ही मूव करते हैं। रेंटल फ्लैट से वो अपना फ्लैट परचेज कर लेते हैं, ओन कर लेते हैं उसको। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा उसमें ये रहता है कि भाई जो थोड़ा सा प्रो पॉइंट्स हैं उसके, जो थोड़ा बेनिफिट वाली बात है बने बने मकान लेने में, दूसरा ये रहता है कि आप एक तो लोन हो जाता है इजीली, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लॉट आप लेंगे उस पर लोन बैंक करेगा या नहीं करेगा। प्रॉपर्टी परचेज के लिए, प्लॉट परचेज के लिए लोन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये डाउट रहता है। कई लोग करते भी नहीं है। जो रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरिया को छोड़ के रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे एमडीडीए नहीं है, ग्राम पंचायत का जो इलाका होता है, तो वहाँ पे लोन नहीं हो पाता। एक तो ये दिक्कत रहती है, तो इसलिए बने बने लोग घर देख लेते हैं ताकि उसमें लोन हो जाए इजीली। और एक तो ये बेनिफिट हो गया। और तीसरा यह है कि किसी थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि ज़रूर कि भाई अगर मान लीजिए थोड़ा एक सही रेट पे आपको मकान मिल रहा है,
आप जरूर उसकी क्वालिटी देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, उसकी एज कितनी है, कंस्ट्रक्शन कितना पुराना है, आपके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फिट तो नहीं बैठेगा 100%, ये तो है, 100% फिट नहीं बैठेगा आपके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर 80-90% 70% भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें जम रही है, इसको हम ले सकते हैं फैमिली के लिए, तो उस केस में आपको ये देखना रहेगा कि भाई थोड़ा सा आपको ये जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रेट का। कि बना बुना कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा सा आप जो है उसमें बात कर सकते हैं ओनर से कि भाई थोड़ा सा जो है आप नेगोशिएट कर सकते हैं रेट को लेकर के। बना बुना मकान थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, इसमें एक ये चीज़ कंडीशन में जरूर ऐड कर लेता हूँ आपकी वेलफेयर के लिए, आपके पैसे के को देखते हुए, कि भाई आप ये जरूर देख लें कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, यानी कि उसकी जो दीवारें हैं उनमें कहीं ऑलरेडी अब जो है आप ये देख सकते हैं कि भाई कहीं सीलन ना आ रही हो, है ना, ख़राब ना हो गया हो पेंट उसका पूरा, और जो बाहर जैसे कहीं सीलन आती है दीवारों पे, छत पे, तो उस टाइप से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ख़राब ना हो गई हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, एजिंग बहुत पुरानी ना हो कंस्ट्रक्शन की। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताया आपको, क्या बेनिफिट रहेंगे बना बनाना मकान अगर लेंगे, और नुकसान क्या रहेंगे, क्या चीज़ हो जाती हैं। अब बात करते हैं प्लॉट की। तो अगर आप प्लॉट परचेज करके मकान बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मैं कहता हूँ एक जागरूक ग्राहक के लिए, और एक मतलब कस्टमर्स के लिए मैं कहता हूँ कि आप पहले क्या करिए, प्लॉट लीजिए, प्लॉट डिसाइड कीजिए, लोकेशन डिसाइड कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि देखिए बना बुना मकान अब आपको जैसे सोसाइटी होगी उसी सोसाइटी में ही बना बुना मकान लेना पड़ेगा, वो आपकी पहले से ही कंडीशन हो जाती है। लेकिन प्लॉट आप किसी भी अपने आसपास 3-4 ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ आपको बढ़िया लोकेशन सोसाइटी मिल रही है वहाँ आप जो है उस सोसाइटी में प्लॉट ढूंढिए, और उसके बाद जो है आप उस प्लॉट को, कहीं फ्रेश प्लॉटिंग है तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप प्लॉट ले सकते हैं, तो प्लॉट लीजिए, और उसके बाद आप उसमें कंस्ट्रक्शन अपने लेआउट के अकॉर्डिंग अपने इंजीनियर से आप ड्राइंग बनवाइए, लेआउट बनवाइए। आप 2 BHK 3 BHK जो भी जितना एरिया आप उसमें बिल्टअप एरिया करना चाहते हैं वो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आप ठेकेदारों से बात कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से बात कर सकते हैं, बिल्डर से बात कर सकते हैं, जो भी आपके नियर बाई है, जो आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करता हो ऑलरेडी। इसमें ये ज़रूर है कि एक बार उनसे थोड़ा देख लीजिए कि एक्सपीरियंस आदमी अगर आपको मिलता है काम करने वाला, तो आप उससे काम करवा सकते हैं, और उससे एक बार पूछ लीजिए, 1-2 साइट उसका विजिट भी कर लीजिए जहाँ जहाँ उसने काम करवाया हुआ है, तो आसपास आप पूछ भी सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं कि ये हमारा नक्शा है और इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। एग्रीमेंट आप उससे बना सकते हैं, ताकि आपको जो है बार बार ठेकेदार या आपको जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है सुपरवाइज करता है उस चीज़ को, या मिस्त्री वगैरह है तो वो जो मैसन वगैरह काम करते हैं लेबर से, वो आपको बार बार तंग ना करें पेमेंट्स के लिए या और चीज़ों को संबंधित। थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राइंग आपको बार बार चेंज नहीं करनी है, ड्राइंग जो बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चल सकता है, 10-20% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लगभग 40-50% अगर चेंजेस कराना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाता है एट द टाइम ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। एक आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक रॉन्ग जो मार्केटिंग नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है कि मकान सस्ता मिलेगा, मकान सस्ता कभी नहीं मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मकान उनको सस्ता मिल जाएगा, एक बढ़िया मकान आपको सस्ता कभी नहीं मिलने वाला। उसकी वजह यही है कि आप आज एक सस्ता मकान ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है यार प्लॉट बहुत महंगा है, ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इस पर फिर मेरा मटेरियल महंगा है, मेरे पास समय भी नहीं है देखभाल करने के लिए, और मेरे पास कोई व्यक्ति भी नहीं है परिवार में ऐसा जो उस पर देखभाल कर सके, और मुझे उस बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो काम होता कैसे है कंस्ट्रक्शन का। तो ये सब चीज़ें ठीक है, आपके पॉइंट्स के हिसाब से ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको मकान सस्ता मिल जाएगा। और आप कहीं बना बुना मकान, वो कोई इमरजेंसी वाली बात है, कोई बेच रहा हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मकान बिल्कुल सस्ता मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप उस मकान को बनाने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ रहा है, आपको जो मटेरियल सप्लायर ढूंढना पड़ रहा है, आपको जो है वेट करना पड़ता है, उसको सुपरवाइज करना पड़ता है, साइट को बार बार जाके देखना होता है, और कई सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ऐसी दिक्कतें जिसने वो बनाया है मकान उसको भी आए होंगे, उसने भी लैंड परचेज की हुई, लैंड का रेट आप देख लो क्या चल रहा है वहाँ पे, जिस भी सोसाइटी में आप देखते हो प्लॉट देखते हो, जिस भी लोकेशन में आप देखते हो, तो आप पहले देख लीजिए कि वहाँ पे उसका रेट क्या चल रहा है, प्लॉट का क्या साइज़ है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का कितने कमरे उसने बनाया हुआ है, आप सीधी आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया आप लगा सकते हैं कितना एरिया ओवरऑल स्क्वायर फीट में कवर हो रखा है। आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आपका रेट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये क्वालिटी इतनी इस टाइप की कंस्ट्रक्शन की है, 1500, 1600, 1700, 1800, 1200, 1400 जो भी रेट चल रहा होगा आज से 2 साल 4 साल पहले, उस हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिए। मटेरियल थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि 4-5% उसमें जो इन्फ्लेशन है वो लेस करके आप बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना चल रहा होगा रेट। तो ओवरऑल आप देख लीजिए कि मकान आप निकालेंगे, ओवरऑल वैल्यूएशन करेंगे, और अच्छा मकान यदि किसी का है तो बहुत, अगर उसको इमरजेंसी नहीं है बेचने की, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आपको सस्ता मिल जाए। तो ये एक तरीके की रॉन्ग पब्लिसिटी है मार्केट में, तो प्लीज़ आप इससे अवेयर रहें। और
ये जरूर देख लें कि अपने, भले ही आपको थोड़ा सा 2-4 महीने एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, अगर आप अपने हिसाब से, अपने लेआउट के हिसाब से अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो 2-4 महीने आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्लॉट ले रहे हो, प्लॉट पे आप फिर एक ड्राइंग बनाते हो, उसके हिसाब से समरसेबल वगैरह कनेक्शन, पानी का, लाइट का और सब चीज़ें, पहले फाउंडेशन आप कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन में आपको टाइम लगता है। लेकिन आपको जो है कंस्ट्रक्शन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन क्या रहेगा कि बेनिफिट ये कि आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और अगर आपको समय लग भी रहा है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये मान के चलूँगी, अगर 3 से 4 महीने अगर आपको बाहर किराए पे रहना भी पड़ रहा है, 5 महीने 7 महीने किराए पे रहना भी पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से मटेरियल को आप चूज़ करके, एग्रीमेंट बना करके ठेकेदार से आप मकान बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मजबूत मकान रहेगा, अच्छा डिसीजन आपका रहेगा। वो आपका जो वर्थ ऑफ मनी है वो बिल्कुल निकल के आएगी, वैल्यू फॉर मनी आप उसमें कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऐसे ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं और भी आपके लिए लेके आता रहूँगा अपने चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, और अपने साथ जितने भी ऐसे कस्टमर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, अपने फैमिली में लोग हैं जो घर बना रहे हैं या प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।